हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग प्लान 75 सीरीज का नया क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो है लीड कोड का 153 क्वेश्चन, फाइंड मिनिमम इन रोटेटेड सॉर्टेड अरे। तो इसमें करना क्या है, हम लोग को रोटेटेड सॉर्टेड अरे दी हुई है। जैसे इस नम ये जो दी है 3 4 5 1 2, ये एक एरे दी हुई है। तो इसमें मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है। मिनिमम एलिमेंट क्या है, 1। इसमें 4 5 6 7 0 1 2, इसमें मिनिमम एलिमेंट क्या है, 0। 11 13 15 17, इसका क्या है मिनिमम एलिमेंट, 11। तो हम लोग को मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है रोटेटेड शॉर्ट एरे में। और इसमें क्या दिया हुआ है कि ये एरे है, यूनिक एलिमेंट्स हैं, और ये हम लोग को लॉग एन टाइम में करना है। तो चलिए समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो सपोज करो ये एलिमेंट ये दिया हुआ है 3 4 5 1 2, ठीक है। अब सपोज करो हमें मिनिमम फाइंड करना है। तो अगर हमें ओ ऑफ एन में सॉल्व करना होता तो क्या करते हम लोग, आई इक्वल टू जीरो से एन माइनस वन तक इटरेट करते और मिनिमम एलिमेंट को स्टोर कर लेते एक वेरिएबल में, सबसे कंपेयर कराते हुए चले जाते, ठीक है। मिनिमम एलिमेंट को स्टोर कर लेते, बट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती ओ ऑफ एन। बट हम लोग को चैलेंज क्या है, ओ ऑफ लॉग एन में करना है। और जब भी लॉग एन में करना होगा तो ये हमेशा ध्यान रखना कि हम लोग क्या अप्रोच लगाएंगे, बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च क्यों लगाते हैं, बाइनरी सर्च इसीलिए लगाते हैं क्योंकि हर बार हमारा जो एरे है, जो सपोज एन एलिमेंट का है, फिर उसमें पहले एन में सर्च हो, उसका साइज डिक्रीज होता जाता है, जो जितने में हमें सर्च करना एन है, फिर एन बाई टू हो जाता है, फिर एन बाई टू स्क्वायर हो जाता है, फिर एन बाई टू के तक जाता है। तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है एन बाई टू के इक्वल टू वन। सॉरी, हाँ, जस्ट अ मिनट, क्लियर फ्रेम। और हम लोग इसकी समझ लेते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आती है। पहले जो एरे होता है वो एन में रन करता है, फिर एन बाई टू एलिमेंट्स में सर्च करता है। तो ये एन बाई टू हमेशा हर बार एन बाई टू कम होता चला जाता है एरे का साइज जिसमें हमें सर्च करना होता है। तो एन बाई टू के होता है, एन बाई टू के को अगर हम वन के करेंगे तो एन इक्वल टू टू के हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, लॉग एन इक्वल टू के, ठीक है। तो क्या हो गया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई लॉग एन। लॉग एन में हम लोग को सर्च करना, लॉग एन जो होती है बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, ठीक है। ऐसे ना हम लोग समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ये क्वेश्चन अप्रोच कैसे करेंगे ये हम समझते हैं। एरे दिया है 3 4 5 1 2। अब हम लोग को बस कुछ नहीं करना है, लो हमारे पास इसमें दो हम लोग इनिशियलाइज करेंगे। लो कितना है, 0 है, हाई इक्वल टू 4 है। हम लोग मिड फाइंड करेंगे जो हम लोग हमेशा बाइनरी अप्रोच में करते हैं। 4 + 0 डिवाइड बाई टू कितना हुआ, कितना हुआ, 2 हो गया। मतलब लो यहाँ पे है, लो जी ये है, मिड ये है, हाई ये है। अब हम लोग चेक करेंगे क्या हम लोग, ये ध्यान देखो कि मिड से लो, लोएस्ट जो एलिमेंट है वो मिड के राइट में है। मतलब अब हमें अपनी एरे को इस साइड लाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या चेक करेंगे, क्या नम ऑफ मिड जो है हमारे हाई से बड़ा है। अगर ऐसा कंडीशन होगी, ऐसी कंडीशन होगी, तो लो को हम लोग क्या कर देंगे, मिड प्लस वन कर देंगे। तो इसमें ऐसा है 5 जो है 2 से बड़ा है। तो अब हमारा लो क्या हो गया, अब हमारा लो हो जाएगा, लो हो जाएगा मिड प्लस वन कितना हुआ, 3, और हाई कितना हो गया, 4, ठीक है। अब फाइंड करा मिड क्या हुआ, 3 + 0 डिवाइड 3 + 4 डिवाइडेड बाई टू कितना हुआ, 7 डिवाइडेड बाई टू कितना हुआ, 3। अब क्या हो गया, 3 4 5 1 2। लो कहाँ पे है, 0 1 2 3, लो यहाँ पे है, मिड यहाँ पे है, हाई यहाँ पे है, ठीक है। अब चेक करेंगे क्या नम ऑफ मिड जो है हमारा, क्या वो हाई से बड़ा है। इस केस में क्या नम ऑफ मिड हाई से बड़ा है, नहीं है, वन छोटा है टू से। तो हम क्या करेंगे, हाई को मिड, हाई को मिड कर देंगे। मतलब अब मैं हम हाई को भी यहाँ यहीं पे ले आए। अब हम क्या, जो हम लोग लूप चलाते हैं हमेशा बाइनरी सर्च में क्या करते हैं, लो इज लेस देन हाई। बट अब लो इक्वल टू हाई हो गया तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा, लूप ब्रेक हो गया। फिर हम क्या करेंगे, रिटर्न किस एलिमेंट को कर देंगे, रिटर्न करेंगे हम लोग नम ऑफ एल। तो ये कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए अब इसका हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है हम लोग देख लेते हैं कैसे किया है। हम लोग ने एन से नम की लेंथ निकाली, फिर लोअर को 0 किया, हाई को n-1 किया,
लूप चलाया, लो लो इज लेस देन हाई तक, मिड एलिमेंट निकाला, फिर हमने क्या चेक किया, मिड अगर हाई से बड़ा है मतलब लो जो होगा वो मिड के राइट में होगा, तो लो कर दिया मिड +1, वरना हाई को मिड कर दिया, ठीक है, क्योंकि फिर हम लोग हाई को मिड कर दिया, राइट। और फिर हम लोग ने नम्स ऑफ एल रिटर्न कर दिया। अब हम लोग इसको रन करते हैं, चेक करते हैं, एक हो गया है, सबमिट करते हैं, इसके सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं। तो दोस्तों आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं ब्लाइंड 75 की सीरीज के नए क्वेश्चन के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। चलिए चलिए बाय।